सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या संधू और आज का जो ब्लॉग है वो है लर्निंग के ऊपर। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि आप घर पर किसी भी मोटरसाइकिल को चलाना कैसे सीख सकते हो। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी नहीं चलाई है, ये बिगिनर्स के लिए है क्योंकि आज डे 1 है। डे 1 में आपको क्या करना है और मोटरसाइकिल कैसे सीखनी है, उसके बेसिक्स क्या है, आज हम वो करने वाले हैं। तो आज हम जिस मोटरसाइकिल के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है TVS की RTR 200। वो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये ब्लैक एंड रेड ब्यूटी जो है, ये इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिक्स जो है वो मोटरसाइकिल्स के समझने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दिक्कतें कहाँ आती हैं जब कोई भी मोटरसाइकिल सीखना चाहता है या उसको लगता है कि वो उसको चलानी है। तो या तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है, हेल्प चाहिए होती है, या आप सोचते रहते हो। तो स्टेप 1 हम लोग करने वाले हैं कि किसी भी मोटरसाइकिल को कोई भी लड़की कैसे चलाए। तो अब आपको इसके लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि आपके पास चाबी नहीं है। अब आप मोटरसाइकिल कहाँ से अरेंज करेंगे, या आपको स्टैंड लगाना नहीं आता है, आपको बाइक स्टार्ट करनी नहीं आती है, और अगर उसमें किक है, जैसे बहुत कम ऐसी मोटरसाइकिल है जिनके अंदर किक है, ज़्यादातर आप मोटरसाइकिल जो है वो सेल्फ स्टार्ट आती हैं। तो किक कैसे लगाएं या सेल्फ स्टार्ट कैसे लगेगी, अगर रास्ते में बंद हो गई तो, अगर गिर गई तो इन सब का सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। तो बेसिक्स करेंगे, स्टेप 1 से शुरू करेंगे। स्टेप 1, आपके घर में किसी के पास भी मोटरसाइकिल हो, पापा के पास, भाई के पास, बॉयफ्रेंड के पास, या हस्बैंड के पास, या किसी भी दोस्त के पास, तो आप उससे ये मोटरसाइकिल के लिए पहले बात कर लीजिए कि आपको सीखनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है और क्या वो आपको वो मोटरसाइकिल दे सकता है। एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, वो दे भी देंगे आपको। मोटरसाइकिल लेने के बाद आप उस मोटरसाइकिल को अपने घर लाकर भी खड़ा कर सकते हैं। अब मोटरसाइकिल घर आ चुकी है। स्टेप 2, यहाँ पर मैं अपने भाई की थोड़ी सी हेल्प लेने वाली हूँ क्योंकि इस मोटरसाइकिल को या कोई भी मोटरसाइकिल आपकी खड़ी होगी तो आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए। अब स्टेप 1 आप मोटरसाइकिल लेकर आ चुके हैं। स्टेप 2, अब आपको उसको डबल स्टैंड पे लगाना है। अब पास आओ, ये साइड स्टैंड है, इसको लगे रहने देना है, इसको हटाना नहीं है। उसके बाद ये स्टैंड है। अब ये देखो कि ये स्टैंड मैं नीचे लगा रही हूँ तो इस तरफ से तो नीचे आ रहा है, उस तरफ से नीचे नहीं आ रहा है। तो इसको, बाइक को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी और बैलेंस चेक करूँगी कि अब ये बैलेंस है। अब आप ये देखो, ऊपर दिखाओ। अब आप ये देखो, अब मैं बाइक को छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं बाइक को दोनों हाथों से छोड़ दिया है और ये पैर मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ से भी छोड़ दिया मैंने बाइक को। तो अब मैंने बाइक को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा हुआ है, सिर्फ डबल स्टैंड के ऊपर अपना पैर लगाया हुआ है। अब इस डबल स्टैंड से मुझे बाइक को ऊपर करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं लगा लूँगी, पर मैं बिल्कुल नई बाइकर हूँ तो मैं यहाँ पे अपने भाई की हेल्प लूँगी, या किसी की भी ले सकते हो, मम्मा की, पापा की, दोस्त की, नेबर की, इवन कोई अगर रास्ते में चल रहा है उसकी। अभी तो फिलहाल यहाँ कोई है नहीं, वरना मैं दिखा देती। कि शर्माओ मत, हेल्प लेने के लिए किसी को भी बुला लो, वो बाइक पीछे से खींच देंगे, आपको इसके ऊपर से खड़ा होना है। अब उसका शॉट मैं आपको दिखाती हूँ। This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. तो ही इज़ माई ब्रदर। मैं अब अपने भाई की जो है वो हेल्प लेने वाली हूँ। ही इज़ रोहनवीर सिंह संधू। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका, मेरा बहुत ही सिंपल सा नाम है दिव्या संधू, ठीक है। और अभी ये पढ़ाई कर रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने आज निकाला है इसको, एक रूम से ही नहीं बाहर निकला। यहाँ पे मुझे हेल्प करने वाला है। अब जैसे मैंने ये बाइक छोड़ दी है, उसने पकड़ी, अभी वो पकड़ लिया उसने। अब मैं यहाँ पर बाइक के ऊपर खड़ी होंगी, जैसे ही वो पीछे खींचेगा बाइक को तो ये डबल स्टैंड पे लग गई। अब जैसे मैं इसे छोड़ूंगी, मुझे चेक करना है कि ये बाइक का जो पीछे का टायर है वो ऊपर रहना चाहिए। With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. Like bones crave your skin. तो बाइक जो है वो डबल स्टैंड पे लग चुकी है। आपने मेहनत करी है, वेल डन।
प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो जिन लोगों ने लोगों को पता ही है चाबी कहाँ पे लगेगी, ये चाबी है। जिन्हें नहीं पता मैं दोबारा लगा देती हूँ, ये की है। यहाँ पे आपको की डालनी है इसके अंदर, और ये आप जैसे ही घुमाओगे तो आपके सामने डिजिटल मॉनिटर जो है वो ऑन हो जाएगा, जिस पे आपको कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई दिखाई देगी। ये है न्यूट्रल, एन, ये है स्पीड, ये है आपका आरपीएम। जो आप रेस दोगे वो आपको रेस बता देगा कितना स्पीड पे क्या जा रहा है। वो जब मैं अभी प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये है किलोमीटर, और ये है एक्चुअली अभी राइट नाउ कि किस स्पीड पे मैं चला रही हूँ या नहीं चला रही हूँ। अभी 0 है, अभी बाइक नहीं चल रही है तो ये 0 दिखा रहा है। उसके बाद ये ABS का दिखा रहा है कि मुझे अपना ABS चेक कर लेना चाहिए, बट अभी नहीं कर रही हूँ मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये है इंजन बटन, ये ऑन एंड ऑफ इंजन बटन है। ये कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और ये है सेल्फ बटन, ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हर मोटरसाइकिल में, इवन आपको एक्टिवा में भी मिलेगा। ये आप चेक कर लेना बाइक स्टार्ट करने से पहले। ये है सेल्फ बटन, यहाँ पे पर ये सेल्फ बटन तब काम करेगा, मैं दबा रही हूँ क्योंकि बाइक ऑफ है। तो अब हम लोग बाइक पे सबसे पहले बैठने का तरीका देखेंगे कि बाइक पे बैठना कैसे है। नॉर्मल तरीका है, मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं बाइक पे आप जब भी बैठेंगे तो आपको अपना लेफ्ट लेग सबसे पहले रखना है आगे। उसके बाद आप ऐसे भी बैठ सकते हैं खड़े होके, देख रहे हो आप, बहुत सिंपल है ये। आपको अपना बॉडी वेट फुट पैड पे डालना है जो आपका लेफ्ट साइड पर है पास। ये देखो आप, ये मैंने यहाँ पे पैर रखा है और इसमें बैठने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ खड़ी हुई हूँ मैं, बाइक नहीं गिर रही है, मैंने बाइक को पकड़ लिया है और मुझे ऐसे बैठना है। मैं बैठ गई हूँ, ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका भी बताती हूँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं और वो मुझे समझ नहीं आता। कई बार मैं भी करती थी पहले, पर जब से मुझे ये तरीका पता चला है अब मैं यही यूज़ करती हूँ। तो बहुत लोग कैसे बैठते हैं बताती हूँ। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे तब बैठना है जब आपकी बाइक साइड स्टैंड पे लगी हो। डबल स्टैंड पे लगी है तो जैसे पहले बताया मैंने वैसे ही बैठना है। कई लोग उतरते भी ऐसे हैं, ऐसे भी नहीं करना है। उन्हें पता नहीं क्योंकि बैठने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूँ बैठते हैं। अब मैं तो खैर थोड़ा और मतलब पैर ऊपर करके बैठी हूँ, पर कई लोग क्या करते हैं, सीट गंदी कर देते हैं, यहाँ पे पैर लगा देते हैं। चाहे कीचड़ वाले पैर होंगे, सारा कीचड़ सीट पे लग जाता है और फिर बैठने के बाद वो कीचड़ पैरों पे भी लग जाता है, पैंट पे। तो ये भी नहीं करना। उतरते वक्त भी ऐसे ही खड़े होना है और ऐसे उतरना है। बहुत सिंपल है। आपको दिखा रही हूँ कि मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगाने के बाद, डबल स्टैंड पे लगाने के बाद कैसे आपको स्टार्ट करनी है। हालांकि इस मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं हो रहा है कि पीछे वाला टायर जो है वो ऊपर आ रहा हो। जनरली ज़्यादातर मोटरसाइकिल में पीछे वाला टायर ऊपर उठ जाता है, इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि इसका बॉडी वेट सारा पीछे की तरफ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टिल्ट हो गई हूँ, एक बार दिखाना। इसलिए मैंने अपना राइट फुट जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ रखा हुआ है ऐसे, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बाइक पर गियर कैसे चेंज करने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे, आप देखो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब इसको पहले गियर पे कैसे लेके जाना है, इसको पहले गियर पे पहले हम ये की से हमने स्टार्ट कर दी मोटरसाइकिल। और ये है इसका सेल्फ बटन। तो ये सेल्फ बटन जो है मैं यहाँ से दबाने वाली हूँ, तो मेरी मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से ये मैं हैंड क्लच को प्रेस करने वाली हूँ। 2 फिंगर, आपको सारी फिंगर यूज़ नहीं करनी है, आपको 2 फिंगर यूज़ करनी है। ये 2 फिंगर प्रैक्टिस करिएगा 2 फिंगर से।
करने के बाद बाकी की ये जो 2 फिंगर है इनको यहाँ रखना है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल से अब इसको पहले गियर पे लेके जाना है। तो मोटरसाइकिल जो होती है इसका पहला नीचे है। आपको आवाज़ आई? चलो अगर नहीं भी आई तो पहले आ चुका है। अब इसका पहला गियर डिजिटल मीटर में आप देखोगे तो ये पहले गियर में है, ये पहले गियर में है। अब इसको आगे ले जाने के लिए मोटरसाइकिल को मैं यहाँ से हल्का हल्का हैंड क्लच छोड़ूंगी और हल्का हल्का रेस दूंगी। रेस कहाँ पर है? मेरे राइट साइड में ये रेस। फिलहाल आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप हाफ जो है 4 उसकी प्रैक्टिस करिए। आगे का मैं आपको नेक्स्ट